खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हम पिछले जो हफ्ता गुजरा है तब हमने 23 ज़बूर पे कलाम किया था, और हमारा एक कलाम बाइबल मुकद्दस में से जो बात थी उसको क्लियर करने के लिए आज का जिंदा पाक कलाम हम सबको और हम सब पर अपने भेद खोले और हम सबको अक्ल व फहम बख्शे जो आज हम सीखें। आमीन आमीन। सवाल ये था, आया फरिश्तियां दे पर होंदे ने कि नहीं होंदे? क्योंकि जब क्रिसमस वाले दिन हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया तो मेरे उस्ताद भाई हिजकियल ने यहाँ पर बोला कि सराफीम के पर होते हैं। तो वो बात कुछ इस तरह हुई कि सबने कहा कि आपके उस्ताद ने कहा है कि पर होते हैं। मैंने कहा सराफीम और करोबियों के पर होते हैं, लेकिन फरिश्तों के कहीं पर नहीं लिखे गए। तो मुझे ये कहा गया कि शायद भाई साहब तुसी अपने उस्ताद नहीं झुठला रहे हो। तो मैंने कहा कि हम इस पर बात जरूर करेंगे, और बात कलाम से की जाए, मेरे कहने से या मेरे बोलने से कुछ नहीं होएगा। जो कलाम कहेगा हम उस पर ही अमल करेंगे और उसी को ही एक्सेप्ट करेंगे। और अगर इसको देखकर, इन बातों को देखकर भी हम एक्सेप्ट नहीं करते, फिर वो आगे वाले की अपनी सोच है, अपना ख्याल है। कलाम जो कहेगा मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सबसे पहले देखेंगे, सराफीम के बारे में सीखेंगे कि सराफीम क्या है, और बाइबल मुकद्दस में सराफीम के बारे में कहां कहां क्या क्या कैसे लिखा है। यसाया 6 बाब और उसकी 1 से 7 आयत तक देखेंगे। प्रेज। अभी हम सबसे पहले जो है वो सराफीम के बारे में देख रहे हैं। प्रेज हालेलुया। और यहां पर जो चीज हम देखेंगे 1 से 6 बाब तक, 6 बाब और उसकी 1 से 7 आयत में आपको इनकी ये क्या, कैसे और क्यों हैं, कुछ थोड़ी सी समझ जरूर आएगी। जी, हम खुदावंद के पाक कलाम को देखेंगे 1 से 7 आयत पर। कलाम खुदा में से यसाया नबी की किताब उसका 6 बाब और उसकी 1 से 7 आयत से पढ़ना शुरू करता हूँ मसीह यीशु के नाम से। आमीन। और लिखा हुआ है, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा, और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे, और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था, और 2 से पांव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और निजिस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फाज को देखा। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्तपनाह से मज़बा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया, और उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई
और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। कलाम है का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबके लिए बाइस सबर करो। खुदावंद का शुक्र हो। अभी आप यहाँ पर जो सराफीम हैं उनके बारे में देख रहे हैं। उनके कितने पर बताए गए हैं जी? 6 पर। 2 से उड़ते हैं, 2 से अपना चेहरा ढांपते हैं। जब हम उन 6 परों के बारे में देखते हैं कि 2 यानी कि हम हुलिये को प्रेजेंट कर रहे हैं। आज जो चीज है वो हम ये देख रहे हैं कि फरिश्तों में और सराफीम के हुलियों में फर्क क्या है। तो यहां पर सबसे पहले सराफीम के हुलिये के बारे में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, लास्ट में फरिश्ता पर जाऊंगा। और उनका काम है खुदावंद के तख्त के हजूर रहना और खुदावंद के नाम को कद्दूस 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 करके पुकारना। और बाइबल मुकद्दस में एक जगह पर फरिश्तों ने भी खुदावंद को कद्दूस 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 कहा है। और वो कहा है, कोई बता सकता है? जब वो फरिश्ते गडरियों के पास आते हैं और वो इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि जो पुराने अहदनामे की बात थी, जो खुदा ने कहा था वो पूरा किया। खुदा अपने वादों का पक्का खुदा है। तो इसलिए उन फरिश्तों ने भी कद्दूस कद्दूस और कद्दूस के नारे लगाए। यहां पर जब हम देखते हैं तो जो सराफीम है ये खुदावंद की हम्द करने वाले और पाकीज़ा और खुदा की गीत गाने वाले शो हो रहे हैं। हमें कद्दूस कद्दूस के गीत गाते हुए, और इसी तरह ये कुव्वत वाले हैं। इनके पास कंट्रोल भी है, क्योंकि लिखा है कि वो उसके पास से कोयला उठाते हैं और आगे वाले के गुनाहों को भी मुआफ करने की कुव्वत रख रहे हैं। खुदावंद उनको ये इख्तियार दे रहा है जिससे वो अपनी आंखें ढांपे हुए हैं। कई लोग कहते हैं खुदा दे हजूर देखा कि टकियान है। तो बाइबल में साफ लिखा है कि खुदा के नूर को कोई नहीं देख सका, जो उसके पास खड़े हैं वो भी नहीं देख पाए, और उन्होंने अपनी आंखों को ढांका है। और यहां पर उनके पर वाज़िया तौर पर लिखे हुए हैं कि 6 पर हैं। जब हम हुलिये की बात आएगी ना, तो मेरी एक चीज याद रखें, यहां पर कोई भी शख्स दूसरे के हुलिये के साथ नहीं मिल रहा। उसके नाक, मुंह, बाल, दाढ़ी, हाइट, कोई भी चीज किसी की सेम नहीं होगी। अगर कोई जुड़वा भी पैदा होगा ना, तो दोनों में एक चीज फर्क जरूर होगी। कई जुड़वा पैदा होते हैं, कई दिमागी तौर पर एक अनफिट होता है, एक फिट होता है। कई बार दोनों फिट होते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें उनकी बॉडी स्ट्रक्चर से पता लग जाता है। कोई मोटे होते हैं जुड़वा में, कोई एक जुड़वा मोटा और एक पतला होता है। साहिल आप आगे आ जाओ। तो क्या होता है कि हम खुदा के कलाम में से हम रिटर्न में पढ़ते जाते हैं। मैंने हमेशा ये बात आपसे कही है, हम स्पीड से ना हम पढ़ते हैं कि खुदावंद ने ऐसा कहा, खुदावंद ने ऐसा कहा, फिर सराफीम उसके हुजूर आके ये करते रहे, लेकिन हम चीजों पर ध्यान नहीं वैसे कर रहे जैसा बाइबल में लिखा है। यहां पर फरिश्तों के, अभी मैं नहीं जाऊंगा, अभी सराफीम पे हूं। उनके 6 पर बताए गए हैं जी। 2 से वो अपना जो है आंखें ढांपते हैं। हम यहां पर आएंगे, उसके पास आयत नंबर 2 को देखेंगे। उसके पास, उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिन में से हर एक के 6 बाजू थे, और हर एक दो से अपने मुंह को ढांपता, और 2 से पांव और 2 से उड़ता। यहां पर उनके परों का भी बता दिया कि वो क्या क्या किस किस पर से करते थे। अब ये तो है सराफीम, हुलिये बताया है उनका बकायदा तौर पे। तो क्यों ना हम चेरबम्स भी देखें, जिनको हम उर्दू में क्रोबिया कहते हैं।